नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेदांत क्लासेज में। पीछे स्क्रीन पर आपको क्या दिख रहा है? जो लिखा हुआ है वही दिख रहा है। लिखा हुआ क्या है? दुर्ग, किले या गढ़। दूसरी क्लास रहेगी स्थापत्य कला। हमने स्टार्ट की थी कि भाई साहब स्थापत्य कला में पढ़ना क्या क्या होता है, वो अपनी पिछले क्लास में हो गई। उसी को आगे लेते हुए हम ले रहे हैं दुर्ग। अब मैं इसको किला बोलूं, इसको गढ़ बोलूं, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कल को आप बोलोगे कि हमें प्रॉब्लम है, आप किला क्यों बोल रहे हो? गढ़ को तो किला ही बोला जाता है। देखो, अगर आपसे पूछे, क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा कि विदेशी आक्रमण सहने वाला किला कौन सा है? अरे वेदांत क्लासेज का पर्पज क्या है? वेदांत क्लासेज का फर्स्ट मोटिव यही है, जीरो से हीरो। जीरो पे रहो, धीरे 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 एक एक सीढ़ी चढ़ना है, हीरो बनना है। ठीक है। अब हीरो बनाने के लिए हम क्या करेंगे? तैयार करेंगे आपको। अब आपको किस प्रकार से तैयार किया जाएगा? क्वेश्चन आएगा, अगर सर्वाधिक, कौन से दिक? सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण सहने वाला किला, सहने वाला किला या दुर्ग, तो क्या होता है लाडलो? क्या होता है मेरे भाई? मेरे भाई, किला कौन सा है? बटनेर का किला। बटनेर का किला है कहाँ? हनुमानगढ़ में है। कौन से गढ़ में है? हनुमानगढ़ में है। देखो, कुछ नहीं देखना है, इधर देखना है। जो लिखूं पहले तो ये देखो भाई, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला किला बटनेर। बटनेर तो क्या है? सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला किला है। किला है कहाँ? हनुमानगढ़ में है। यहां तक आपको समझ में आया? अरे स्थापत्य कला है, मंदिर पढ़ने होंगे, हवेलियां पढ़नी होगी, मस्जिदें पढ़नी होंगी, ये दुर्ग पढ़ने होंगे। ये स्थापत्य कला में जितना भी मैटर है ना, उन मैटर में से एक मैटर हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। पहला पहला उठा के लेके आ रहे हैं, दुर्ग। दुर्ग में अपनी पिछले क्लास हुई कि दुर्ग के प्रकार जो शुक्र नीति के अकॉर्डिंग कितने हैं और कौटिल्य नीति के अंदर कितने हैं। शुक्र नीति कहती है कि 9 प्रकार है। क्वेश्चन आ जाए, शुक्र नीति में दुर्गों के प्रकार कितने बताइए हुए? आप चिपका देना 9। ठीक है। कौटिल्य नीति में कितने हैं? आप चिपका देना 4। 9 4 9 4। शुक्र नीति कौटिल्य, शुक्र नीति कौटिल्य। शुक्र नीति कितने बताती है? 9 बताती है, जबकि कौटिल्य कितने बताती है? 4 बताते हैं। ठीक है ना? अब देखो, इसको थोड़ा दिमाग से बाहर निकालो, इधर आओ। यूनेस्को 2013 में कितने दुर्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल करता है? 6 को करता है। 6 कौन कौन से है? आपको अच्छे से रटाया। देखो, अगर ट्रिक पूछ, देखो ट्रिक तो क्या होती है, लेकिन फिर भी बना के लेके आए। आम गाजर चिक्कू, आम गाजर चिक्कू। आम को खाओ, आम के टुकड़े करो चक्कू से। आज से क्या निकला? आमेर। मैं को बाद में बताऊंगा, पहले इधर आओ। गा से गाजर, गाजर से क्या हुआ है? गागरोण। गा से गाजर नहीं रहे, गा से गागरोण है। गागेरोण है। कैसे कबूतर, कैसे खरगोश, कैसे गागरोण। जैसे जहाज नहीं है, जैसे जैसलमेर है। जैसे क्या है? जैसलमेर है। रे से रत नहीं है, रे से रणथंबोर है। क्या है? रणथंबोर है। चीज से चिक्कू नहीं है, चीज से चितौड़ है रे। और कु से कुत्ता नहीं है, कु से कुंभलगढ़ है। कौन सा गढ़ है? कुंभलगढ़। अब देखो, 1 2 3 4 5 6, में से कुछ नहीं है, आम से आमेर ये। ठीक है। आम को काटोगे तो क्या बनेगा? आमेर। गाजर के टुकड़े करने हैं तो घास से क्या बनना है? गागरोण। जैसे जैसलमेर, रे से रणथंबोर, चिक्कू से, ची से वो ची वाला ची चुनिए, ये चितौड़ है। कुंभलगढ़ है। कु से कुत्ता नहीं, कु से कुंभलगढ़। ये है विश्व विरासत सूची में शामिल 2013 के अकॉर्डिंग 6 किले। 6 किले आपको रटा दिए। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला किला कौन सा है? बटनेर। अब देखो, इधर देखो, इधर इधर देखो, है देखो। ये क्या है? राजस्थान। लोग बाग बोलते हैं पतंगाकार है, हम भी बोल देते पतंगाकार है।
यहाँ क्या है हनुमानगढ़, यहाँ क्या है गंगानगर, यहाँ यह अनूपगढ़ आ जाता है, अनूपगढ़। अब ये सीधा सीधा आप देख लो सीमावर्ती देशों की सीमा पर ये लगभग लगभग हनुमान। अब सर्वाधिक आक्रमण होंगे तो होंगे कहां से? सेना आई, सेना आई, सेना आई, इधर से ऊपर से आई, ऊपर से आई पंजाब होती हुई इधर से आई, तो कहां पे आएगी? हनुमानगढ़ में। अब हनुमानगढ़ में उस समय प्रचलन में क्या था, ट्रेंड में क्या था रे, अभी क्या चल रहा है, उस समय क्या चल रहा था? बटनेर चल रहा था। बटनेर पर क्या होते हैं? सर्वाधिक आक्रमण होते हैं। क्या होते हैं? सर्वाधिक आक्रमण। ठीक है, विदेशियों के सर्वाधिक आक्रमण कहीं होते हैं तो कहां होते हैं? बटनेर में होते हैं। जगह कहां है? हनुमानगढ़। यहां तक होती है बात आपकी क्लियर। देखो उसके बाद में अगर क्वेश्चन आ जाए कि सर्वाधिक सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण या स्थानीय आक्रमण या स्थानीय आक्रमण, स्थानीय आक्रमण, सहन करने वाला या सहने वाला आक्रमण, सहने वाला, सहने वाला दुर्ग कौन सा है, किला कौन सा है? आप बता देना, वेदांत कला से सब बताएगी। तारागढ़। कौन सा गढ़? तारागढ़। तारागढ़ कौन सा वाला रे? कौन सा वाला रे लाडलो? मेरे लाल, मेरे नीले, मेरे पीले, इधर देखो पीले से पीला ले लेते हैं। अजमेर। कौन सा वाला तारागढ़? अजमेर वाला तारागढ़, जिसको क्या कहा गया है? गट्ट बीडड़ी। ठीक है, देखो अगर क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन तो आएगा ही, क्वेश्चन तो बनेगा, तो कैसा सवाल बनेगा कि पूर्णतः पूर्णतः मुगल शैली में, मुगल शैली में, मुगल शैली में निर्मित किला कौन सा है? निर्मित किला या दुर्ग कौन सा है? आप बता देना। वहां साहब ने रटा दिया था। कौन सा किला रे? कौन सा किला? किले का नाम है मैगजीन फोर्ट। मैगजीन किला। किला कहाँ है? किला है अजमेर में। अगर पूछ ले इस दुर्ग की नींव किसने रखी थी, यह भी बताएंगे आपको। इसकी नींव रखने वाले कौन थे? दादू दयाल। कौन से दयाल? दादू दयाल। जबकि किला कैसा था? किला था पूर्णतः मुगल शैली में निर्मित दुर्ग। पूर्णतः मुगल शैली में निर्मित दुर्ग कौन सा है? मैगजीन फोर्ट। मैगजीन फोर्ट की नींव कौन रखते हैं? दादू दयाल। दुर्ग है कहां? अजमेर में। कहां है? अजमेर में है। देखो एक किताब है, किताब का नाम क्या है? ग्रंथ का नाम क्या है? पुस्तक का नाम क्या है लाडलो? वीर विनोद। कौन सी विनोद? वीर विनोद। कौन सी विनोद? वीर विनोद। वीर विनोद क्या कहती है? देखो लेखक कौन है इसके? कवि राजा श्यामल दास। कौन से दास? कवि राजा श्यामल दास। श्यामल दास जी क्या कहते हैं? मेवाड़ में 84 किले हैं। कितने किले हैं? 84 किले। उन 84 किलों में से 32 किलों का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने करवाया। किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने करवाया। यह बात भी आपको क्या रहनी चाहिए? ध्यान रहनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर पूछ ले सर्वाधिक प्राचीन किला कौन सा है? प्राचीन किला कौन सा है राजस्थान का? आप बता देना बटनेर। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण 3री सदी में हो गया। कौन सी शताब्दी में हो गया? 3री शताब्दी में हो गया। तो मुझे जरा ये बताओ 7वीं सदी में निर्मित किला कौन सा है? 7वीं सदी में निर्मित किला कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का किला। कौन से गढ़ का किला? चित्तौड़गढ़ का किला। इसको क्या कहते हैं? दूसरा प्राचीन किला या सेकंड प्राचीन किला। इस बात का क्या रखना है आपको? विशेष ध्यान रखना है। भाई साहब प्राचीन किला पूछे तो कौन सा है? बटनेर। निर्मित कब होता है? 3री सदी में होता है। दूसरा सबसे प्राचीन किला जो 7वीं सदी में निर्मित होता है वो कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का किला है। ठीक है, अब देखो आगे, देखो इधर देखो, आगे क्या देखना है आपको? आगे ये देखना है कि भाई साहब आपने ये चीजें बता दी। प्राचीन किला बता दिया, प्राचीन के बाद में दूसरा प्राचीन बता दिया, दूसरे प्राचीन के बाद में आपने ये भी बता दिया कि
सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला और सर्वाधिक स्वदेशी या स्थानीय आक्रमण झेलने वाला भी बता दिया। वीर विनोद की कुछ बातें वो भी बता दी। अब हम बात करेंगे, बात क्या करेंगे, इधर देखना मेरे लाल, बात करेंगे कि सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है, सबसे बड़ा आवासीय किला, आवासीय किला। अब मैं आवासीय किला को लिविंग फोर्ट बोल सकता हूं ना, लिविंग फोर्ट। यह कौन सा किला है, चित्तौड़गढ़ का किला है। कौन से गढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किला। अगर पूछ ले कि दूसरा सबसे बड़ा आवासीय या लिविंग फोर्ट आवासीय किला कौन सा है, तो कौन सा है मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे गुलाबी, कौन सा है, कौन सा है रे, सोनारगढ़ का किला है। कौन से गढ़ का किला, सोनारगढ़ का किला। किला है कहाँ, जैसलमेर में। कौन से मेर में, जैसलमेर में। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई कि सबसे बड़ा आवासीय किला जिसको लिविंग फोर्ट बोल सकते हैं कौन सा है, चित्तौड़गढ़। तो दूसरा सबसे बड़ा या आवासीय किला कौन सा है, वो कौन सा है, आवासीय किला दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, रणथंभौर का नहीं होकर कौन सा है, सोनारगढ़ का किला है। ठीक है, सोनारगढ़ दूसरा, चित्तौड़गढ़ पहला, चित्तौड़गढ़ पहला, ये से याद करो। ठीक है ना। अब देखो पहला किला पढ़ेंगे हम, पहला किला कौन सा पढ़ेंगे, गागरोन, गागेरोन। किला कहां है भाइयों, झालावाड़। कौन सा वार्ड, झालावाड़, जो क्या है विश्व विरासत सूची में शामिल है। आपको इतना तो पता है। ये जो किला है ना वो कौन सी श्रेणी में आता है, कहने का मतलब शुक्र नीति और कौटिल्य नीति में कौन सी श्रेणी में आता है, तो ये आता है जल दुर्ग की श्रेणी में। यह किला पर्वत पर बना है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, पर्वत की श्रेणी में भी रखा गया है। कहने का मतलब पहाड़ी दुर्ग या पर्वत दुर्ग। जल दुर्ग का क्या है, यह सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ उदाहरण है। जल दुर्ग का कोई सस्ता सुंदर टिकाऊ उदाहरण है तो कौन सा है मेरे लाल, गागरोन है। कहा, झालावाड़ में। तो क्रिश्चियनी कहानी है, बिल्कुल नोट्स तैयार करने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, किंतु परंतु नहीं है। क्या दंड भेदभाव कैसे भी करो, नोट्स तैयार करो। गागरोन का जो किला है जल दुर्ग की श्रेणी में है। देखो देखो रे, देखो देखो किला है ये क्या है, गागरोन का किला। कहां का किला, गागरोन का किला। गागरोन का जो किला है वो कौन सी नदी के किनारे है, दो नदियां निकली, एक का नाम है काली सिंध। कौन सी सिंध, अरे काली सिंध, काली सिंध नदी। कौन सी नदी, काली सिंध नदी। एक दूसरी नदी और निकलती है और उसका नाम क्या है, यह है नदी, नदी का नाम है आहू नदी। कौन सी नदी, आहू नदी, आहू नदी। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं ना कि ये कौन सी नदियों के किनारे है, दो नदियां हैं, एक का नाम मिलता है काली सिंध तो दूसरे का नाम क्या मिलता है, आहू नदी। यहां तक आई बात समझ में कि भाई साहब गागरोन का किला जल दुर्ग की श्रेणी में है, पर्वत के ऊपर स्थित है तो पर्वत दुर्ग की श्रेणी में आ गया। दो नदियां कौन कौन सी है, काली सिंध और आहू। अब देखो ये जो किला है ना, ये किला एक पहाड़ी पर स्थित है। किस पर स्थित है, एक पहाड़ी पर स्थित है। और इस दुर्ग को इस प्रकार से निर्मित किया गया है, गागरोन के किले को। देखो गागरोन के किले को इस प्रकार से, इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से तैयार किया गया है कि नींव भरी नहीं है। अगर पूछे कि बिना नींव वाला किला कौन सा है, तो कौन सा है, गागरोन। लिखना क्या है, बिना नींव वाला किला, नींव वाला किला। देखो इसका जो निर्माण हुआ है ना, गागरोन के किले का निर्माण वो इस प्रकार से हुआ है कि जिस पर्वत पर निर्माण हुआ उस पर्वतमाला पर जब गागरोन को बनाया गया तो इस प्रकार से बनाया गया
कि जब दूर से कोई देखेगा तो किला नजर नहीं आएगा। तो इसमें और क्या लिख सकते हैं, दूर से देखने पर दिखाई नहीं देता है, देता है। इस बात का भी ध्यान रखना कि बिना नींव वाला किला तो है, प्रदीप जी ने बता दिया, लेकिन दूर से देखने पर दिखाई नहीं देगा। वो किला भी कौन सा है, गागरोन का किला है। यहां तक आपके बात आई समझ में? मुझे लगता है कि इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अब देखो, जो दिखाई नहीं देगा, पहाड़ी पर निर्माण इस प्रकार से किया गया है कि दुर्ग और पहाड़ी क्या है, देखो, दुर्ग व पहाड़ी या दुर्ग व पर्वतमाला आपस में मिले हुए नजर आते हैं। क्वेश्चन आएगा, बिना नींव वाला किला तो गागरोन, दूर से दिखाई नहीं देने वाला गागरोन, लेकिन इस प्रकार का किला जिसका निर्माण इस तरीके से किया गया है जिसमें किला और पर्वतमाला आपस में जुड़े हुए हैं, कौन सा है रे? वो है पीछे जो दिखाई दे रहा है, वही गागरोन किला। ठीक है, अब देखो आगे देखो। अरे रुगिष्टिया मत कहो रे यार, देखो इधर देखो, अगला किला कौन सा है? अगला किला नहीं, अभी यही है। इसमें क्या होता है, उपनामों की बात आ जाती है कि गागरोन के किले के उपनाम क्या क्या है। गागरोन के किले के जो उपनाम है ना, वो क्या क्या है? कौन से किले के? गागेरोन किले के उपनाम। एक इसको कहा गया है डोडगढ़। कौन सा गढ़? डोडगढ़। टोडगढ़ नहीं, टोडगढ़ वाला नहीं रे, ये डोडगढ़ है। दूसरा इसको क्या कहा गया है? दुल्लरगढ़। तीसरा इसको क्या कहा गया है? मुस्तकाबाद। कौन सा बाद? मुस्तकाबाद। डोडगढ़ कौन सा है? गागरोन है। दुल्लरगढ़ कौन सा है? गागरोन है। मुस्तकाबाद कौन सा है? गागरोन है। डोडगढ़ नाम क्यों पड़ा? क्योंकि गागरोन पर जो शासन करते थे वो परमार राजा करते थे। परमारों की एक ब्रांच थी या शाखा थी, उसका नाम है डोड। इसी शाखा से क्या नाम निकला? डोडगढ़। स्थानीय भाषा में इस गढ़ को क्या कहते हैं? दुल्लरगढ़। बिना कलर किया हुआ धुंधला नजर दिखाई देता है, धुंधला धुंधला दिखाई देता है, दूर से दिखाई नहीं देता, धुंधला धुंधला दिखाई देता है, तो क्या नाम पड़ गया? दुल्लरगढ़। ठीक है, इस बात से क्या ध्यान रखना है कि स्थानीय नाम क्या है इसका? दुल्लरगढ़। मुस्तकाबाद क्यों नाम पड़ा? क्योंकि सेकंड शाखा हुआ था। इसकी कहानी पढ़ते हैं, देखो मुस्तकाबाद। दो नाम आपको पता चल गए। अब ध्यान रखना तीसरे नाम का। तीसरा नाम है मुस्तकाबाद। इससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि परमार राजा थे, परमारों की एक शाखा थी या ब्रांच थी डोड। डोड एक शासक थे बिजल देव। कौन से देव? बिजल देव परमार। तो है क्या? डोड वंश के शासक है, और डोड वंश परमारों की एक शाखा है। ठीक है, इसका युद्ध होता है देवल सिंह खींचे से। कौन से खींची से? देवल सिंह खींची। और खींची जो ब्रांच है ना, ब्रांच वो किसकी है? वो है चौहानों की। कौन से वंश की है? चौहानों की। चौहानों की एक शाखा है, उसका नाम है खींची। शासक कौन था? देवल सिंह। और इधर शासक कौन था? परमारों का बिजल देव। दोनों के बीच में युद्ध लड़ा, युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद में बिजल देव क्या हो जाते? पराजित हो जाते। अब ये पराजित हो गए तो गागरोन से भगा दिए गए। गागरोन से जब भगा दिए गए तो खींची वंश की स्थापना कौन करते? देवल सिंह खींची करते। अगर क्वेश्चन आए कि गागरोन पर खींची राजवंश की स्थापना करने वाले या संस्थापक कौन है, सीधे सीधे बता देना। वेदांत क्लासेज में ये बताया गया, देवल सिंह खींची। ठीक है, अब देवल सिंह खींची ने क्या कर दिया? खींची राजवंश की स्थापना करती, जो चौहानों का किया है, एक शाखा है। जबकि डोडगढ़ नाम क्यों पड़ा? डोड वंश के कारण। और डोड वंश परमारों की क्या है? एक शाखा है। यहां तक आपकी बात क्लियर हुई। इसके बाद में देखो, एक शासक हुए थे खींची राजवंश के गागरोन में, उनका नाम था प्रताप सिंह खींची। प्रताप सिंह खींची, जो इतिहास में संत पीपा के नाम से क्या हुए? संत पीपा के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस बात का ध्यान रखना है, जो प्रताप सिंह है ना, वो कौन थे? गागरोन के शासक थे। वो संत पीपा के नाम से क्या होता है? प्रसिद्ध होते।
ये अपने जीवन काल से परेशान थे, राजपाट से परेशान थे, काटा काया हियोड़ा काई गिरा, सन्यासी जीवन धारण कर लिया। सन्यासी जीवन इन्होंने धारण किया तो अब राजा रहे नहीं, तो राजा किसी ना किसी को बनना पड़ेगा या बनवाया जाएगा। प्रताप सिंह खिंची का एक भाई था, छोटा भाई, इसका नाम मिलता है अचल देव खिंची या अचलदास खिंची। अचलदास खिंची जब ये निकले, सन्यासी जीवन धारण कर लिया, संत बन गए, तो इन्होंने क्या किया, अपना राजपाट गागरोन किनको सौंप दिया, अचलदास खिंची को सौंप दिया। अचलदास खिंची इंपोर्टेंट शासक है भाइयों। अभी हाल ही में एक पेपर हुआ था आरएस प्री का, उसमें सवाल आया था, वो अभी आएगा इधर। वो सवाल बार बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, देखो, रणथंभौर के साके, सॉरी गागरोन के साके, गागरोन के 2 साके हुए। 2 साकों में पहला साका कौन सा होता है, 1323 में होता है, सॉरी 1423 में होता है। 1423 में जब ये साका हुआ तो शासक कौन थे, अचलदास खिंची थे। कौन से दास खिंची, अचलदास खिंची। और अचलदास खिंची का किसी ना किसी से युद्ध होगा। युद्ध किससे हुआ, होसांगसा से। कौन से सा, होसांगसा। इस युद्ध में क्या होता है, अचलदास खिंची पराजित होते हैं, होसांगसा क्या कर देता है, विजय प्राप्त कर लेता है। साका होगा, केसरी धारण किसने किया, अचलदास खिंची ने किया। इनकी वाइफ ने क्या किया, जोर किए। अचलदास खिंची के ऊपर एक वचनिका लिखित है, ग्रंथ है, उसका नाम क्या है, अचलदास खिंची वचनिका। सवाल ये आता है मेरे डियर, इधर देखो माय डियर स्टूडेंट, सवाल क्या आता है, सवाल आता है अचलदास खिंची वचनिका के लेखक कौन है। जिसने पढ़ा होगा हवा लग जाएगी, बाकी हवा नहीं लगेगी। इसके लेखक कौन है साथियों, इसके लेखक है शिवदास गार्डन। कौन से गार्डन, शिवदास गार्डन। शिवदास गार्डन द्वारा रचित अगर वचनिका है, उसका नाम क्या मिलता है, अचलदास खिंची वचनिका। अब अचलदास खिंची वचनिका में क्या होगा, खिंची राजवंश की प्रशासनिक राजनीतिक उपलब्धियां, युद्ध के बारे में बताया जाएगा। और जो प्रथम साका हुआ अचलदास खिंची वर्सेज होसांग साक के बीच में युद्ध होता है 1423 में, उसका क्या वर्णन है। इस बात से आपको क्या रखना है, ये याद रखना है। दूसरा साका होता है मेरे लाल 1444 में। 1444 में क्या होता है, साका होता है। साका हुआ, शासक कौन था, पालन सिंह खिंची राजवंश का शासक था। किसके बीच युद्ध होता है, युद्ध होता है अपने मुहम्मद शाह खिलजी के बीच। कौन सा खिलजी था रे, मोहम्मद शाह खिलजी था। इसमें क्या होता है, इस साके में भाई साका हुआ तो सीधी सीधी बात है कि पालन सिंह ने क्या कर लिया, केसरी ने कर लिया, तो मोहम्मद शाह ने क्या कर लिया, विजय प्राप्त कर ली। और ये मोहम्मद वही शाह है जिसके नाम पर क्या नाम रखा, मुस्तफाबाद। इस बात का क्या रखना है, ध्यान रखना है। तीसरा नाम क्यों पड़ा मुस्तफाबाद, मोहम्मद शाह खिलजी की वजह से। 1444 में क्या होता है, गागरोन का सेकंड साका होता है। इसी सेकंड साके में गागरोन के खिच्ची वंश के शासक कौन थे, पालन देव या पालन सिंह। जबकि मोहम्मद शाह खिलजी के बीच में युद्ध होता है, मोहम्मद शाह विजय प्राप्त कर लेता है और मोहम्मद शाह ने गागरोन दुर्ग का नाम क्या रख दिया, मुस्तफाबाद। ठीक है, अब देखो गागरोन दुर्ग है ना, गागरोन दुर्ग, उसमें इमारतें कौन कौन सी है। देखो एक यहां है मधुसूदन मंदिर। मधुसूदन मंदिर, मंदिर कौन सा है, मधुसूदन मंदिर है। क्वेश्चन आएगा निर्माता कौन है, तो आप बता देना दुर्जन साल है। कौन सा साल है, दुर्जन साल है। शासक कहां का था, कोटा का। मधुसूदन मंदिर का जो निर्माता है या निर्माण करने वाला कौन है, दुर्जन साल। ठीक है, उसके बाद में भाई एक इमारत तो ये हो गई। दूसरी इमारत यहीं पे है इसी दुर्ग के अंदर, संत हमीदुद्दीन की दरगाह। संत हमीदुद्दीन की दरगाह, किनकी दरगाह है, एक संत है, संत का नाम क्या मिलता है, संत हमीदुद्दीन मिलता है, उनकी दरगाह है। इन्हीं संत को किस नाम से जाना जाता है, मीठे साहब के नाम से जाना जाता है, मीठे साहब के नाम से। हाल ही में वीडियो का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया मीठे शाह की दरगाह कहाँ है,
कहाँ है? गागरोन में है। ठीक है, इस हमीदुद्दीन दरगाह में क्या होता है? उर्स का आयोजन होता है। उर्स का मतलब क्या होता है? मेला। आयोजन कब होता है मेरे लाल? आयोजन होता है मुहर्रम के दिन। मुहर्रम के महीने में क्या हुआ? आयोजन हुआ। यह भी आ जाए तो यह भी बता देना कि आयोजन कब होता है? मेले का या उर्स का। उर्स का मतलब क्या होता है? मेला होता है। मेले को उर्दू में उर्स बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद में और क्या क्या है? यहाँ पे है सोन के सिक्के या सिक्के बनाने वाला टकसाल। अब ये टकसाल किनका है? ये है कोटा राज्य का टकसाल। कोटा राज्य या कोटा रियासत का टकसाल। ठीक है, यहीं पे क्या है? गंद कराई या गिद्ध कराई। गंद कराई या गिद्ध कराई। गिद्ध कराई जगह होती वो कहाँ है? वो है इस गागरोन दुर्ग के सबसे ऊपरी हिस्से में। दुर्ग के सबसे ऊपरी हिस्से में, सबसे ऊपरी हिस्से में। इसमें क्या होता है मेरे लाल? इसमें होता है जो कैदी होते हैं उनको मृत्यु दंड की सजा दी जाती है। कैदियों को मृत्यु दंड की सजा, दंड की सजा। इस बात का ध्यान रखना कि गिद्ध कराई जगह कहाँ है? गागरोन में है। होता क्या है? जो कैदी है ना, कैदी, उनको क्या दी जाती है? मृत्यु दंड की सजा दी जाती है। देखो, कैदियों को मृत्यु दंड की सजा, मृत्यु दंड की सजा कहाँ मिलेगी? गिद्ध कराई में मिलेगी। गिद्ध कराई जो जगह है वो कहाँ है? गागरोन दुर्ग के सबसे ऊपरी हिस्से में। ठीक है, कोटा राज्य की टकसाल कहाँ है? तो वही है गागरोन में। दूसरी बात, मधुसुंदर मंदिर है तो मधुसुंदर मंदिर कहाँ है? गागरोन दुर्ग में। और संत हमीदुद्दीन की दरगाह कहाँ है? गागरोन दुर्ग में। यही गागरोन दुर्ग में एक अंधेरी हवेली है। कौन सी हवेली? अंधेरी हवेली। इस बात का भी क्या रखना है? आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।